हाय गाइज, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ उदय कुमार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन से रिटर्न आए स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। इसमें देखिए एक आर्टिकल जो अपडेट ये है, लेटेस्ट स्टडी इन इंडिया मेडिकल कॉलेज से यूक्रेन रिटर्न इंडियन स्टूडेंट। हमको मतलब इंडियन स्टूडेंट ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमको यहाँ इंडियन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने दें मुझे। और ये आर्टिकल आप देखेंगे तो यहाँ पे बच्चे अपने अपने ये रखे हैं, जैसे मानसी ठाकुर बोरिया, स्टूडेंट फ्रॉम द बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हु वाज evacuated from the Ukraine, says every day we wake up with a lot of uncertainty because we don't know what is going to happen। किसी बच्चे को पता नहीं है, जब वो सुबह उठती है तो उनका फ्यूचर अनसर्टेन लगता है और उनके पेरेंट्स भी वरीड है। ये सबके साथ हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। वी आर वरीड फॉर आवर फ्यूचर एवरी पासिंग डे। इट्स बिकमिंग मोर डिफिकल्ट फॉर अस। वी वांट टू फुलफिल आवर ड्रीम्स, वी वांट टू बिकम अ डॉक्टर्स। ये मानसी ठाकुर बता रही है। और देखिए ये 14 को प्रोटेस्ट भी किए थे और गवर्नमेंट तक मैसेज भी प्रधानमंत्री तक पहुंचाया गया था कि इनको इंडियन कॉलेज में दाखिला दिया जाए। स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट डिमांडिंग फॉर द एडमिशन इन इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। वी रिटर्न टू इंडिया मोर देन अ मंथ अगो ड्यू टू द करेंट सर्कमस्टेंसेस। आवर क्लासेज आर बीइंग कंडक्टेड ऑनलाइन बट आई एम मेडिकल स्टूडेंट। It is very difficult to study online since it required a lot of clinical and practical knowledge. We are trying to our best to keep up with everything, but it is getting difficult day by day। बच्चे के लिए सही ऑनलाइन क्लास कितना दिन तक ले सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल इसमें ज़रूरी होती है। क्लिनिकल है तो MBBS में से चल नहीं सकता, बच्चे का भी सही कहना है। और a first year MBBS student Harshita further adds, we have cleared our NEET exam and are eligible to be good doctors given a chance to study। The situation we came from was scary and we wouldn't want to go back to that। मैं वापस नहीं जाना चाहती कि जो सिचुएशन से गुजरी हूँ। अब देखिए हर्ष गोयल, अनदर स्टूडेंट ऑफ उजोहोर नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी हु रिटर्न to India from Ukraine, mentioned as their classes are often disrupted due to air siren। Her says, our classes are going fine, but sometimes there are air siren and the teachers have to move to the bunkers। Because of this, our classes are disrupted। Some of the students are facing issue with the fees and they are not being permitted in the class। तो ये भी है, जो बच्चे फ़ी नहीं भरे उनको सस्पेंड किए जा रहे हैं और अलाउ नहीं किए जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए। विद सो मच अनसर्टेनिटी अराउंड देम, स्टूडेंट आर नॉट मेंटली प्रिपेयर टू द लुक अदर ऑप्शन। इट हैज़ बीन मोर देन 2 months। 2 महीने से ज़्यादा हो गया है वार को, अभी भी पता नहीं कब समाप्त होगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि आप लोग बैकअप प्लान लेके चलो। अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट वो भी बन रहा है तो क्या होगा वहाँ पे, युद्ध के बाद क्या लूट मार होगी, क्या होगा, क्या इतना आसान रहेगा, ये सब सोचने वाली बात है। भारत सरकार भी अपने तरफ से कुछ कंट्री में बात कर रही है। ये हवाला दिया जा रहा है कि जो इंडिया में वहाँ का करिकुलम और सिलेबस डिफरेंट है और यहाँ पे इतना आसान नहीं है। मैंने पिछले आर्टिकल में बताया था, गवर्नमेंट को सब चीज़ चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ये चाह रहे हैं कि बाहर ही बच्चों को एडमिशन करा दिया जाए, और वो है 5 कंट्री, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक और कजाकिस्तान। इसमें गवर्नमेंट बात कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या अपडेट आता है। और इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान से भी, जो शिक्षा मंत्री है, और उड़ीसा के स्टूडेंट मिले थे। और देखिए अपने लेवल पे हर जो राज्य सरकारें हैं वो कोशिश कर रही है, लेकिन जो डिसीजन लेना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना है। तो देखिए क्या डिसीजन होता है इस पर। तब तक कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा। और ये देखिए ये आर्टिकल ये छपा हुआ था। देखिए, सम ऑफिशियल आर ट्राइंग टू हेल्प। द स्टेट ऑफ तेलंगाना हैज प्रॉमिस टू बियर द एजुकेशनल एक्सपेंस ऑफ ओवर 700 स्टूडेंट टू इनेबल देम टू कंप्लीट देयर मेडिकल एजुकेशन। वेस्ट बंगाल ने भी प्लान किया हुआ है फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट इन अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना। लेकिन ये एज लॉन्ग एज द नेशनल मेडिकल कमीशन गिव अ परमिशन एज वी इलेक्शन, जब तक नेशनल मेडिकल कमीशन परमिशन नहीं देगा तब तक कोई भी राज्य सरकारें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो आप लोग गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते रहिए और ये है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए देखने के, लेकिन कोई आशा अभी लग नहीं रहा है। अगर जो समाप्त हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है तो आप वापस चले जाते। लेकिन
मैं आपको बोल रहा हूँ अभी भी आप बैकअप प्लान लेके चलिए। बाय द वे सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ तो आपका पास बैकअप प्लान रहेगा कि आप ट्रांसफ़र ले सके, ठीक है। और अभी जे.एंड.के झांसे में नहीं आना है, फ़ौरन अभी कोई ट्रांसफ़र नहीं लेना है। और कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक धन्यवाद।